हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड idioms एंड दिस इज द 17th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर idiom का मीनिंग होता है फीलिंग इल, यानी कि जब कोई पर्सन बीमार फील कर रहा होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं एक सेंटेंस जिससे कि आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, माई सिस्टर वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। मेरी सिस्टर थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही थी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है इस इडियम का मीनिंग कि अंडर द वेदर का मीनिंग होता है बीमार महसूस करना। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड इडियम क्या है आज की। सेकंड इडियम दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। इसी तरह के वीडियोस मैं 2-3 बार अपलोड करती हूँ हर हफ्ते। तो चलिए देखते हैं नंबर 2, कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मीनिंग होता है बिकमिंग नर्वस, जब हम नर्वस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, इट वॉज़ हर चांस टू स्पीक एंड शी वॉज़ गेटिंग कोल्ड फीट। इसका मीनिंग है कि उसका बोलने का चांस था और वो नर्वस महसूस कर रही थी। ओके, तो जब भी आप कभी स्टेज पर हो या फिर किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप नर्वस हो रहे हैं तो उसके लिए हम ईडियम यूज़ कर सकते हैं कोल्ड फीट। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है इस ईडियम का मीनिंग भी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड ईडियम की तरफ। आपने सभी ईडियम्स को ध्यान से देखना है ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो सके। सभी ईडियम्स के मीनिंग्स को अच्छी तरह से आपने समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की थर्ड इडियम की तरफ। एप्पल ऑफ समवन्स आई। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इडियम है, यूज टू रेफ़र टू समवन होम यू लाइक वेरी मच। इसका मीनिंग है कि जब आप किसी को बहुत पसंद करते हो, कोई आपके लिए बहुत डियर होता है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। माई यंगर ब्रदर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि मेरा जो यंगर ब्रदर है वो मुझे बहुत डियर है, वो मुझे बहुत प्यारा है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है इस इडियम का मीनिंग भी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इडियम है, आपको इसका मीनिंग पता ही होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम फोर्थ इडियम की तरफ। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इस इडियम का मीनिंग होता है टू रिवील द ट्रूथ, सच बता देना। ओके, इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट द एम्पायर्स चेक्ड द कैमरा टू रिव्यू द प्रीवियस शॉट। इसका मीनिंग है कि सच बताने के लिए एम्पायर्स ने कैमरा को चेक किया। अब हम देखते हैं नंबर 5, वॉक ऑन एगशेल्स। इसका मीनिंग होता है टू बी वेरी केयरफुल विद योर एक्शंस एंड वर्ड्स। जब आप कोई एक्शंस या वर्ड्स यूज़ करते हुए बहुत केयरफुल रहते हो। टॉकिंग टू माई मॉम अबाउट माई ग्रेड्स फेल्ट लाइक आई वॉज वॉकिंग ऑन एगशेल्स, यानी कि जब मैं अपनी मॉम से अपने ग्रेड्स के बारे में बात कर रहा था या कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं एगशेल्स के ऊपर चल रहा था या चल रही थी, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बात कर रहा था या कर रही थी। ओके, that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. Please subscribe to my channel and please give me your comments. Thank you.